योगी जी की जब से सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर किसी पार्टी के नेताओं ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, और उनको अगर किसी ने बचाने का काम किया तो योगी बाबा की सरकार और भाजपा की सरकार उनको बचाने का। नाम गिना दे रहा हूँ। योगी बाबा, तुमसे बहन बेटियों की इज्जत नहीं संभल रही है और तुम सबसे बड़े बहन बेटी और पीडीए परिवार के दुश्मन नज़र आ रहे हो। कुर्सी छोड़ दो, बहन बेटियों की ज़िंदगी बच जाएगी, उत्तर प्रदेश बच जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में बड़ी घटनाओं पर बनारस वाले मिश्रा जी नज़र रखे हुए हैं और पहुंचने की कोशिश भी करते हैं और पहुंचते भी हैं। हम बातचीत करेंगे मिश्रा जी से। सबसे पहले तो मिश्रा जी, स्वागत है, आप प्रयागराज में आए। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बेहद ही निर्मम और क्रूरता भरा घटना है। नवरात्र के प्रथम दिन 8 साल की किसी बेटी का बलात्कार करके उसको ईंट से कूच करके मार डालना, ये अपने आप में इंसानियत पूरी तरीके से कलंकित हो गया। और अब तो ये लग रहा है कि कलयुग वाकई एकदम चरम पर है। और देखिए, जैसे आपके परिवार का या प्रदेश का या देश का माहौल होता है, जैसे लोगों के हाथ में होता है, वैसा ही जो है आपको वो तस्वीर देखने को मिलता है। योगी बाबा कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया, बलात्कारी कहीं दिखाई नहीं देगा, हत्यारा कहीं अतः पता नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं बनारस में नीतीश मौर्य की हत्या होती है, प्रिया मौर्य फतेहपुर में, फिर उसके बाद रायबरेली में एक दलित परिवार का हत्या, उसमें भी 2 बेटियों का हत्या, छोटी बेटियों का। अब ये प्रयागराज, संगम की नगरी, पवित्र नगरी, और नवरात्र के पहले दिन। ये जानते हो पत्रकार क्यों हो रहा? ये इसमें पूरी तरीके से अगर आप पूरे प्रदेश के घटना को ध्यान में रखेंगे तो योगी जी की जब से सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर किसी पार्टी के नेताओं ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, और उनको अगर किसी ने बचाने का काम किया तो योगी बाबा की सरकार और भाजपा की सरकार उनको बचाने का। नाम गिना दे रहा हूँ ताकि ये मत कहना कि हम लोग सिर्फ राजनीति करने आए। कुलदीप सिंह सेंगर यहीं बगल उन्नाव में तिरंगा यात्रा निकाला भाजपाइयों ने और उस दलित बेटी को मार डाला, ट्रक से कुचवा के मार डाला। आज कुलदीप सिंह सेंगर माननीय बन के बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। चिन्मयानंद आश्रम में बलात्कार किया, बेटी चिल्लाती रह गई, वीडियो पूरे देश के सामने था, वो भी बेटी मार दी गई और जेल में पहले उसको सड़ाया गया, उसके बाद वो मार दी गई। चिन्मयानंद आज सांसद है। फिर उसके बाद बृजभूषण सिंह, वो भी किया पहलवान बेटियों के साथ बलात्कार और आज वो आज़ाद घूम रहा, उसका बेटा सांसद हुआ। उसके बाद अजय मिश्रा टेनी, किसानों के ऊपर उसका बेटा थार चढ़ा दिया, मार डाला कई किसानों को, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो सांसद है। अब आइए बीएचयू नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक दलित बेटी का 1 साल पहले बलात्कार होता है। 3 भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के नेता बलात्कार करते हैं, 2 महीने के बाद पकड़े जाते हैं। उनका फोटो जब वो बलात्कार कर लेते हैं उसके बाद उनका फोटो मध्य प्रदेश चुनाव में जेपी नड्डा जी के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ। यह जो तस्वीर देखते हैं जब आम जनता के लोग और जो दरिंदे टाइप के लोग, जो निर्मम और क्रूर और जालिम टाइप के लोग हैं, उनका साहस बढ़ा कि ओहो ये तो सबसे बेहतरीन काम है, बलात्कार करो, योगी बाबा बचा लेगा, पुलिस को पैसा देंगे, योगी बाबा जो है, योगी बाबा की सरकार है, हम बाहर निकल आएंगे। और यही हुआ है। इसलिए यह अपराध बहन बेटियों के ऊपर जानवरों की तरह ये दरिंदे नोच खाते हैं और उम्र की सीमा नहीं रह गई, एकदम नहीं रह गई। 3 साल की बेटी हो, 5 साल की बेटी हो, 8 साल की बेटी, महिमा नाम की बेटी थी इनकी 8 साल की, अभी जनवरी में होगी, 7 साल की थी। नवरात्र के पहले दिन ईंटे से कूचा, बलात्कार किया, मार डाला और यहीं डंडे से मारा, पूरा मांस वास बाहर आ गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज मंडल के कितने नेता इसके घर आए? कहते कोई नहीं आया। कहते तो हैं कि हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। त्वरित कार्रवाई गई भाड़ में। योगी बाबा, तुम्हारे नेता जो यहाँ क्षेत्रीय नेता हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, कितनी बार इस महिला से मिलने आए, इसका वेदना, इसका दर्द जानने के लिए आए, और कितनी आर्थिक सहयोग किया इनको,
हम लोग तो विपक्ष के नेता हैं, उसी सवाल से जूझ रहे हैं। हम इनका सहयोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इनके दर्द को देश के पटल पर राजनीतिक और सामाजिक रूप से रख सकते हैं कि ये है पीडीए परिवार का हालत। ये दलित हैं। अखिलेश यादव जी जब से पीडीए परिवार का नाम ले करके और लगातार ये हमलावर हैं योगी बाबा के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और मनुवादी विचारधारा वाले सरकार पर, तब से हम ये देख रहे हैं कि लगातार टारगेट करके पिछड़ों, दलितों के बहन बेटियों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर गोलियों से और उनके घरों को बुलडोज लगा करके तोड़ा जा रहा है। अयोध्या हमने देखा विकास के नाम पे दलितों का तोड़ा गया, लखनऊ में हमने देखा वहाँ तोड़ा गया। और ये आदमी हैं, इनके पिताजी हैं। अभी बताइए कहाँ न्याय के लिए दौड़ पाएगा अपने बेटी के लिए? रो तो रहा है बिस्तर पर, न कपड़े हैं तन पे, न दवाई का पैसा है, न कुछ है। आयुष्मान कार्ड बना है, बहुत बढ़िया इलाज होता था, तो ये आदमी यहाँ बेड पर क्यों तड़प रहा है? इसको अस्पताल में होना चाहिए था, ये इसको न्याय मिलना चाहिए था। इसके पास पैसे तक नहीं है कि हैं कि नहीं है, खा पा रही है कि जी पा रही। तो पीडीए परिवार के ऊपर जब जब हमले होते हैं, योगी बाबा बड़े आसानी से बड़े खुश होते हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता इनको आर्थिक सहयोग देने नहीं है। हमारे साथ मनोज यादव जी आए हैं, सपा एमएलसी प्रत्याशी हैं, जौनपुर के मानवीय आदमी हैं। सपा के नेता बाद में होंगे, पारिवारिक आदमी हैं। सुने हैं दौड़ करके आए, हम लोग बीच रास्ते में मिले हैं। अभय सिंह जी थे, वो अभी बैठे थे, कहीं गए होंगे, वो भभुआ से आए। हम लोग पारिवारिक लोग हैं। एक बेटी का खोने का दम और दर्द हम जानते हैं। योगी बाबा, तुमसे बहन बेटियों की इज्जत नहीं संभल रही है और तुम सबसे बड़े बहन बेटी और पीडीए परिवार के दुश्मन नज़र आ रहे हो। कुर्सी छोड़ दो, बहन बेटियों की ज़िंदगी बच जाएगी, उत्तर प्रदेश बच जाएगा। चलिए देखिए, ये थे बनारस वाले मिश्रा जी जो अपने बेबाकी से लेकर जाने जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बड़ी घटनाओं को लगातार कवर कर रहे हैं। पहले तो कम कवर करते थे, बोलते बनारस से थे, लेकिन इस समय ज़्यादातर घटनाओं पर पहुंच रहे हैं कि पीडीए परिवार पर जिस तरह से हमलावर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हत्या बलात्कार जिस तरह से माफियागिरी चल रही है, उस पर लगातार हम भी नज़र बनाए हुए हैं।